Hello students, today our topic is emerging trends, and in this lecture we are going to discuss about some emerging trends and technologies used nowadays, and this is unit number 3 of your syllabus. So let's start. So स्टूडेंट ये जो यूनिट है आपकी ये इमर्जिंग ट्रेंड्स ये आपकी लास्ट यूनिट है। एक्चुअली सिलेबस आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक है पाइथन, सेकंड है आपका एसक्यूएल, थर्ड है आपका कंप्यूटर सिस्टम और फोर्थ है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर तक हमने लूप को पढ़ा था, समझा था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रेक देंगे भी, क्योंकि क्लास में अभी थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने पर लूप के प्रोग्राम्स पर। तो ऑनलाइन क्लासेस में अभी हम स्टार्ट कर दे रहे हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स, ताकि यूनिट आपकी एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो आसान यूनिट है, थ्योरेटिकल यूनिट है टोटली। इसमें ये जो आज की डेट में जो भी ट्रेंड है, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ की जा रही हैं, उसके बारे में यूनिट। तो जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो सबसे पहले समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड का क्या मतलब होता है? द टर्म क्लाउड रेफर्स टू ए नेटवर्क of the internet. It is a technology that uses remote server on the internet to store images and access data online rather than local drives. The data can be anything such as the files, images, documents, audio, video, and the more. There are the following operations that we can do using the cloud computing: developing new applications and services, storage, backups, recovery of data, hosting blocks in the website, delivery of softwares on demand, analysis of data, स्ट्रीमिंग वीडियोज़ एंड ऑडियोज़। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। पहली बात तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग है एक टर्म, एक है क्लाउड स्टोरेज। तो सबसे पहले क्लाउड स्टोरेज को बताते हैं। स्टोरिंग द डेटा ओवर इंटरनेट इज़ कॉल्ड द क्लाउड स्टोरेज। तो हम डेटा को अपनी लोकल ड्राइव में स्टोर करने की बजाय हम ऑनलाइन जाके स्टोर करते हैं, इंटरनेट पर स्टोर करते हैं। जैसे गूगल ड्राइव का एक एग्जाम्पल है, तो ये क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। इसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन को स्टोर नहीं करते, ठीक है। बजाय इसके कि हम ऑनलाइन जाते हैं और डिफरेंट टूल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको हम एक्सेस करते हैं। तो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली आता है डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। तो यहाँ हम न्यू एप्लीकेशन सर्विसेज डेवलप कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ रिमोट सर्वर्स का यूज़ किया जाता है इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और एक्सेस करने के लिए, ना कि लोकल ड्राइव का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो। इसमें रिमोट सर्वर्स का यूज़ किया जाता है। आप कहीं भी, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, डिजिटल डिवाइस होनी चाहिए, और आप यूज़ कर सकते हैं सर्विसेज को, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं तो इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन सर्विसेज। आप न्यू एप्लीकेशन सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं। स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा। डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। होस्टिंग ब्लॉग एंड वेबसाइट, तो ब्लॉग एंड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। डिलीवर ऑफ सॉफ्टवेयर डिमांड, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस देख सकते हैं, ऑडियोज देख सकते हैं। तो ये आपका मेन पर्पस होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है रिमोट सर्वर की हेल्प से आप इंटरनेट का यूज़ करके डेटा को, प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर को, ठीक है, और अदर सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास लोकल ड्राइव में उन सॉफ्टवेयर्स का, प्रोग्राम्स का होना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं तो कहीं भी बैठे हुए, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, डिजिटल डिवाइस है, तो इन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ जो क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन है, एक बार फिर से समझिए। द टर्म क्लाउड रेफर्स टू द नेटवर्क और द इंटरनेट. It is a technology that uses remote servers on the internet to store, manage, and access data online rather than the local drives. And this data can be anything such as the files, images, documents, audio, video, and more. तो यहाँ पर क्लाउड का मतलब इंटरनेट से है यहाँ पर, ठीक है। और हम इंटरनेट पर डेटा स्टोर करते हैं, तो ये क्लाउड स्टोरेज कहलाएगा। और हम कहीं भी डेटा को अगर एक्सेस कर रहे हैं, प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को अपने लोकल ड्राइव में स्टोर किए वगैरह इंटरनेट से डायरेक्ट लेके, तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। ये देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले क्या होता था, क्लाउड कंप्यूटिंग बाद क्या होता है, एडवांटेज क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ये डायग्राम आपको क्लियरली बताएगा इसके बारे में। जब तक देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले, जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थी, तो
कंप्यूटर की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। और देखिए कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है, जैसे अर्थक्वेक है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, आपका फ्लड है, तो यहाँ पर कम्प्लीटली आपका डेटा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लैब भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कंप्यूटर भी। लेकिन अगर आप क्लाउड स्टोरेज का यूज़, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं, अपने डेटा को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और डेटा लॉस होने के चांसेस भी नहीं रहते। डेटा का टाइम टू टाइम बैकअप भी ले सकते हैं। तो जैसा इसमें दिखाया हुआ, बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स को मेंटेन करना एक टफ़ टास्क हुआ करता था, क्योंकि हार्डवेयर की अपनी एक लाइफ होती है इन सब की, ठीक है। और इस पर प्रॉपर वे में हमें मैनेज करना होता था। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि हम कोई भी सर्विसेज है वो आसानी से क्लाउड की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। और इसमें आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है ना, वो आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना है। मेंटेनेंस कॉस्ट आपको मेंटेनेंस कॉस्ट तो पे करनी होती है, लेकिन आपको खुद कुछ मेंटेन नहीं करना। तो देखा जाए तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज आपका कंपैरेटिवली जो लोकल टाइप के अंदर हम प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर को स्टोर करते हैं, यूज़ करते हैं, आपका थोड़ा सा सस्ता भी रहता है आपका, और इजी टू यूज़ भी रहता है। इजी टू यूज़ इसलिए क्योंकि हम वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में क्यों ना हो, हम उस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ नहीं करें तो हमारे पास लिमिटेशन है। हम सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह पर जाकर ही सिर्फ या एक ऑफिस में जाकर ही अपना काम कर सकते हैं, और किसी दूसरी जगह पर काम नहीं कर सकते। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि किसी भी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, जिसको क्लाउड के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है, आप कहीं भी बैठ के इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। और आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर कुछ भी। जबकि प्रॉपर लैब सेटअप अगर आप बनाएंगे तो उसको प्रॉपर लैब मेंटेन करने की नेटवर्क इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेटवर्क एंड हार्डवेयर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एम्प्लॉय भी चाहिए होंगे। आपको टाइम टू टाइम जो आपकी डिवाइसेस हैं उनको भी प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा, डिजिटल डिवाइसेस हैं। जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होता। तो ईजिली आप देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में आसानी से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। तो यही लिखा हुआ वाई क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत क्या है? स्मॉल एज वेल एज लार्ज IT कंपनीज फॉलोज द ट्रेडिशनल मेथड टू प्रोवाइड द IT इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट मीन्स फॉर एनी IT कंपनी वी नीड टू सर्वर रूम, दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ द IT कंपनीज। देखिए कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंपनी है तो उसकी बेसिक नीड क्या होगी, आप ये समझिए। उसे एक तो चाहिए होगा, एक सर्वर रूम चाहिए होगा, ठीक है। इन दैट सर्वर रूम देयर शुड बी अ डेटाबेस सर्वर। तो उस सर्वर रूम में भी एक तो डेटाबेस सर्वर होगा, एक मेल सर्वर होगा, एक नेटवर्किंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी उसे, फायरवॉल होगा, राउटर्स होगा, मॉडेम होगा, स्विचेस होंगी, ठीक है। QPS, क्वेरी पर सेकंड, मींस कितनी क्वेरीज सर्वर के थ्रू हैंडल की जा रही हैं पर मिनट, ठीक है, ये होगा आपका। और फिर कॉन्फ़िगरेबल सिस्टम होगा, हाई नेट स्पीड चाहिए होगी, और मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर चाहिए होंगे। तो ये सब ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके एक IT कंपनी को आप इस्टेब्लिश कर पाओगे। उसका जो मैन पावर के साथ साथ आपको सभी हार्डवेयर और नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन शॉर्ट जैसे सर्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, फायरवॉल की ज़रूरत पड़ेगी, राउटर्स की, मॉडेम्स की, स्विचेस की, QPS की, कॉन्फ़िगरेबल सिस्टम की, नेट स्पीड की, और इन सबको मेंटेन करने के साथ साथ मेंटेनेंस इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो सबको मेंटेन कर सकें, देख सकें। तो इसके बाद एक IT का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगा। To establish such IT infrastructure, we need to spend a lot of money. To overcome all these problems and to reduce the IT infrastructure cost, cloud computing comes into existence. तो इससे क्या होगा कि जब ये इस्टेब्लिश करने के लिए, सिर्फ एक बार इस्टेब्लिश करने में आपको ये सब कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इन सब से बचने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अगर कोई IT कंपनी है तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ईजिली अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करती है तो काफ़ी हद तक वो ओवरकम कर सकती है इन सब एक्सपेंसेस को। तो इसमें आपका ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है ये रिड्यूस हो जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये समझते हैं। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग वजह से क्यों कम हो जाती है ये समझिए। क्लाउड कंप्यूटिंग वजह से इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि ये सब आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है एजिलिटी। द क्लाउड वर्क्स ऑन ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, इट शेयर रिसोर्सेज अमंग यूजर्स एंड वर्क वेरी फास्ट। तो इसमें ये क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में काम करता है। ये रिसोर्सेज को मल्टीपल यूजर्स के बीच में
शेयर करता है। तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड है हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस इज हाई एंड मोर रिलायबल बिकॉज द चांसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर और मिनिमम। देखिए इसमें आपको अवेलेबिलिटी मिलती है, हाई अवेलेबिलिटी मिलती है रिसोर्सेज की और सर्वर्स की, और इसमें फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मिनिमम होता है। तो ऐसा नहीं है कि फेलियर हो गया किसी वजह से और आपका डेटा लॉस्ट हो गया, या तो पहले तो ऐसा होगा नहीं, और फिर भी डेटा का बैकअप रहता है, टाइम टू टाइम डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं आप। तो ये सब फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो ये रिलायबल है कम्प्लीटली, ठीक है, आप भरोसा कर सकते हैं इसमें, और डेटा को कभी भी कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, और डेटा की अवेलेबिलिटी 24/7 बनी रहती है इसमें। थर्ड पॉइंट है हाई स्केलेबिलिटी। क्लाउड ऑफर्स ऑन डिमांड provisioning of resources on a large scale without having engineers for peak load। तो इसमें देखिए जब कभी भी आपको ज़रूरत है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वर्किंग आवर्स हैं आपके, उसी में आपको यूज़ करना है, जैसे नॉर्मली होता है एक आईटी कंपनी में। लेकिन अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं तो आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो इंजीनियर्स होते हैं उसके पास एक लोड होता है, तो पीक लोड होता है कि इससे ज़्यादा तो यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ नहीं बनी रहती। आपको जब भी ज़रूरत है काम की तो आप काम कर सकते हैं अपना, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ऑन डिमांड बेसिकली ये वर्क करता है, और इसमें पीक लोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप कहीं भी कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है हाई स्केलेबिलिटी में। क्लाउड ऑफर्स ऑन डिमांड प्रोविजनिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑन ए लार्ज स्केल विदाउट हैविंग इंजीनियर्स फॉर पीक लोड। तो इसमें ऐसा नहीं कि इंजीनियर्स के पास पहले से लोड है, आपको ये सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ है मल्टी शेयरिंग। Multi sharing with the help of the cloud computing, multiple users and the applications can work more efficiently with cost reduction by sharing common infrastructure। तो देखिए इसमें आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, काम को आसानी से कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और शेयर होने की वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बहुत कम होती है। और फिफ्थ पॉइंट है डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइस इंडिपेंडेंट नहीं है। डिवाइस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि डिवाइस ख़राब हो सकती है, ठीक है। कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है, नेटक्वेक है, फ्लड है, तो उसमें भी आपकी डिवाइस बेकार हो सकती है, और उसका वैसे भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद काम करना बंद कर देती है। उसके बाद ये नहीं कि आपका डेटा था, बैकअप था, वो आप लॉस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप डिवाइस डिपेंडेंट है नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात लोकेशन भी नहीं है। एक एरिया में आपको मान लीजिए शिफ्ट करना है कंपनी को, आईटी कंपनी को, तो उसमें भी काफ़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो आप इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि एनीवेयर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो दुनिया में कहीं भी, जहाँ भी, किसी भी कॉर्नर पर चले जाइए, आपको कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है, स्टोरेज देखना है, अपना डेटा चेक करना है, तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, डिजिटल डिवाइस होनी चाहिए, और जिसके थ्रू आप लॉगिन करके अपना डेटा को देख सकते हैं। तो ये एक और एडवांटेज होता है डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस का। ये लिखा भी हुआ है इसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स द यूजर्स टू एक्सेस सिस्टम यूजिंग अ वेब ब्राउज़र रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। तो वेब ब्राउज़र की हेल्प से आप अपना जो सिस्टम है, जो डेटा है, वो देख सकते हैं। और what devices they use, that is PC, mobile phone, etc. As infrastructure is off-site, typically provided by the third party and accessed via the internet, users can connect from anywhere। देखिए आपको इंटरनेट के थ्रू जाना है तो वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट कनेक्शन है, डिजिटल डिवाइस है, आप जाइए, लॉगिन कीजिए, और ऐसे एप्लीकेशन को, डेटा को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, दुनिया में आप कहीं भी क्यों ना हो। लास्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस is a cloud computing application is easier since they do not need to be installed on each user computer and can be accessed from different places, so it reduces the cost also। तो आपको मेंटेनेंस के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें, क्योंकि मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। तो आपको इंस्टॉल नहीं करना है यूज़र कंप्यूटर पर इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है लो कॉस्ट। बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटर the cost will be reduced because to take the service of the cloud computing, IT company need not to be sent it on infrastructure and pay as per uses of the resources। तो देखिए इसमें किसी भी IT कंपनी को अपना
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ज़रूरी नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई और प्रोवाइड करा रहा है आपको, क्लियर है। तो आपको सिर्फ सर्विसेज के लिए पे करना है, तो उसकी वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी लो रहती है। और दूसरी बात है कि आप कितना यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को, कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है आपकी। तो ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो कम ही रहता है अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं तो। सर्विसेज द पे पर यूज़ मोड, लास्ट पॉइंट है सर्विसेज द पे पर यूज़ मोड। तो कितना यूज़ आपने किया है सर्विसेज को, आपको उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस API प्रोवाइडेड टू द यूजर्स so that they can access services on the cloud by using these APIs and paper charges as per the charges of the services। तो कितना आपको यूज़ करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ज पे करना पड़ता है, जितना आप यूज़ करेंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये 8 कैरेक्टरिस्टिक थी मेन क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज समझ लेते हैं। As we all know that cloud computing is a trending technology, almost every computer switches their services on the cloud to rise the company growth। तो इसके अकॉर्डिंग ये सम एडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, आप देख सकते हैं डायग्राम में। क्लियर डायग्राम को देखिए। डेटा सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिस्टोर द डेटा, इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन, excellent accessibility, low maintenance cost, mobility, services in the pay per use, unlimited storage capacity। तो these are the some advantage of the cloud computing। तो अगर हम बैकअप एंड रिस्टोर डेटा की बात करें तो once the data is stored on the cloud it is easier to get backup and restore that data using the cloud। तो देखिए इसमें अगर आपने एक बार डेटा को स्टोर कर दिया तो स्टोर करने के बाद आसानी से आप कहीं भी उसका बैकअप ले सकते हैं, कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं, डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का। डेटा लॉस्ट होने के चांसेस नहीं होते इसके अंदर, जैसा कि नॉर्मली रहता है आपका। अगर अपना 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 मैनुअल सेटअप लगा रखा है आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ऑन, तो मे बी डिलीट हो जाए डेटा या फिर किसी भी वजह से डेटा डिस्ट्रॉयड हो जाए, तो वो चीज़ आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं रहती। डेटा का आप आसानी से बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं जो भी आपका डेटा है उसे। नेक्स्ट है इम्प्रूव कोलैबोरेशन। क्लाउड एप्लीकेशन इम्प्रूव कोलैबोरेशन बाय अलाउइंग ग्रुप ऑफ पीपल टू क्विकली एंड ईजिली शेयर इन्फॉर्मेशन द क्लाउड बाय द शेयर्ड स्टोरेज। तो क्लाउड एप्लीकेशंस के थ्रू कोलैबोरेशन होता है आपका, तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होते हैं क्विकली और जल्दी और बहुत आसानी के साथ इन्फॉर्मेशन को क्लाउड पर शेयर कर सकते हैं आसानी के साथ। नेक्स्ट है एक्सेलेंट एक्सेसिबिलिटी। क्लाउड अलाउस अप टू क्विकली एंड ईजिली एक्सेस स्टोर इंफॉर्मेशन एनीवेयर एनी टाइम इन द वर्ल्ड वाइड यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन। An internet cloud infrastructure increases organization productivity and efficiency by ensuring that our data is always accessible। तो एक्सेसिबिलिटी एक्सेलेंट होती है इसमें, 24/7 आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, डिजिटल डिवाइस भी होनी चाहिए आपके पास, और दुनिया के किसी भी कॉर्नर पर क्यों ना हो आप आसानी से क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके एप्लीकेशंस को, प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है, अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग रिड्यूस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो मेंटेनेंस आपको करना ही नहीं है, आप तो जो सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग उसके लिए आपको पे करना है, जो जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपको अलग से आप देखिए, अगर आप अपना खुद का खुद का सेटअप तैयार करेंगे तो आपको मेंटेनेंस इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटेन भी करते रहना पड़ेगा और कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मेंटेनेंस इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि आप उसके लिए पे कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इससे क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग रिड्यूसेस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत कम होती है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ अस टू ईजिली एक्सेस ऑल क्लाउड डेटा वाया मोबाइल्स। तो हम मोबाइल के थ्रू अपने डेटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं बहुत आसानी से और किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हैं।
Services in the pay per use model. Cloud computing offers application program interface to the users to access services on the cloud and pay the charges as per the usage of the service. तो क्लाउड कंप्यूटिंग API प्रोवाइड कराता है यूज़र्स के लिए ताकि वो सर्विसेज का यूज़ कर सकें, और जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना पड़ता है, यानी कि आपको यूज़ के अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है। तो ये भी एक इसका एक मेन एडवांटेज है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उतना तो उसका कम पे करना पड़ेगा, और ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट उतना ही पे करना है हर हाल में, चाहे आप यूज़ कितना ही कम क्यों ना कर रहे हो। तो ये भी एक एडवांटेज है। 7th पॉइंट है अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। तो अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है यहाँ आपके पास लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें कोई चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, इमेज हो, ऑडियो वीडियो फाइल्स हो, तो वो आप अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं आप। So cloud offers us a huge amount of storing capacity for storing our important data such as the documents, images, audio, video, etc. in on one places. Next are data security. Data security is one of the biggest advantage of the cloud computing. Cloud offers many advanced features related to security and ensure that data is securely stored and handled. तो ये डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इसमें काफ़ी ऐसे एडवांस फीचर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से डेटा को सिक्योर किया जा सकता है, और इंश्योर करते हैं कि डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो देखिए इसमें जो टोटल फोकस है वो इंटरनेट के ऊपर है। अगर हम किसी ऐसी जगह पर डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं जहाँ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, प्रॉपर इंटरनेट स्पीड नहीं है, ठीक है, हिली एरिया है मान लीजिए, और वहाँ हम क्लाउड स्टोरेज क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वहाँ वो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगा आपको। सो एज यू नो द इन क्लाउड कंप्यूटिंग एवरी डेटा, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोज़ is stored on the cloud and we access these data through the cloud by using the internet connection. If you do not have good internet connectivity, you cannot access these data. However, we have no any other way to access data from the cloud. तो देखिए सब कुछ डिपेंड है इसमें। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को वो टोटली डिपेंडेंट है। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो आप डेटा को भी यूज़ नहीं कर सकते सीधी तरीके से, और कोई और मेथड भी नहीं है कि यूज़ किया जा सके। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकंड है वेंडर लॉक-इन। सो वेंडर लॉक-इन इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑर्गेनाइजेशन में फेस problems when transferring their services from one vendor to another. As different vendor provides different platform, they can cause difficulty moving from one cloud to another. देखिए ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और ये फेस करनी पड़ती है जब क्योंकि इसमें जो डिफरेंट वेंडर्स होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जैसे ही हम एक वेंडर से दूसरे वेंडर की तरफ ट्रांसफ़र होते ही सर्विसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। थर्ड है आपका लिमिटेड कंट्रोल। As we know, cloud infrastructure is completely owned, managed and monitored by the service provider, so that cloud user have less control over the function and execution of the services within a cloud infrastructure. देखिए इसमें आपके पास लिमिटेड कंट्रोल है क्योंकि ये आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग की, उसके पास ओवरऑल कंट्रोल रहता है, और आपके पास उतना नहीं रहता कि आप उसे मैनेज या मॉनिटर कर सकें प्रॉपर तरीके से। तो इसमें बहुत लिमिटेड कंट्रोल रहता है। ओवरऑल कंट्रोल आपका सर्विस प्रोवाइडर के पास रहता है। फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी। although क्लाउड सर्विस प्रोवाइड implement the best security standard to store important information, but before adopting cloud technology you should be aware that you will be sending all your organization sensitive information to the third party, that is the cloud computing service provider. While sending the data on the cloud, there may be a chance that your organization information is hacked by hacker. तो एक पॉइंट ये भी है कि देखिए इसमें आप किसी क्लाउड कंप्यूटिंग का जब यूज़ कर रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन को आप इन्फॉर्मेशन, अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे हैं, और उस समय ये चांस हो सकता है कि जो हैकर हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हैक कर लें, तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज था। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इमर्जिंग ट्रेंड्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।